गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। आज बात करते हैं डोवरी प्रिवेंशन एक्ट 1961, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की बात करेंगे। एन एक्ट टू प्रिवेंशन द गिविंग आर टेकिंग ऑफ द डोवरी, मतलब दहेज लेने और देने का प्रतिषेध करने का अधिनियम की बात करता है। बी इट इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 12th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉलोज, मतलब भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में संसद द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित होता है। शार्ट टाइटल एक्सटेंड द कमेंसमेंट दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डोवरी प्रिवेंशन 1961। इस अधिनियम को दहेज प्रतिशत अधिनियम 1960 भी कहा जा सकेगा। दूसरी बात करता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इसका विस्तार पूरे भारत में होगा। तीसरी बात करता है कि इट शैल बी कम इन टू फोर्स ऑन द सच डेट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंटमेंट, मतलब यह उस दिनांक से लागू होगा जिसमें केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगा। डेफिनेशन ऑफ द डोवरी इन दिस एक्ट डोवरी मीन्स एन प्रॉपर्टी ऑफ वेलेबल सिक्योरिटी गिवन आर अरेक्ट टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, मतलब कहता है कि इस अधिनियम में दहेज का तात्पर्य किसी संपत्ति या मूल्यांकन प्रतिभूति से है जो विवाह के समय, उसके पूर्व, विवाह के बाद या किसी भी समय बाई वन पार्टी टू मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज आर बाई द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू ए मैरिज आर बाई एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी टू द मैरिज आर टू एनी अदर पर्सन, मतलब विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार या किसी अन्य व्यक्ति को at or before on any time after marriage the connection with the marriage of the said parties but does not include dowry or the mahr in the case of the person to which the Muslim personal law and the Shariat applies, मतलब पक्षकारों के विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली या दी जाने के लिए करार की गई, किंतु उपरिक्त दशा में जिनमें मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत लागू होता है वो मेहर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, इसका एक एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। द एक्सपेक्शन वायलेबल एंड सिक्योरिटी हैज द सेम द मीनिंग एज द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860, मतलब मूल्यांकन प्रतिभूति का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 30 के अधीन है। पेनाल्टी फॉर द गिवन टेकिंग डोरी इफ एनी पर्सन ऑफ द अपर कंपेंसेशन आर टू द गिवन एंड टेक द अवेट द गिविंग द टेकिंग ऑफ डोरी ही शैल बी पनिशेबल with the implementation at the term which the shall not be less and the 5-year when the fine which the shall not be less in the 15,000 rupees or amount of the value such dowry even with is mere, मतलब यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पर होने या बाद में देता है या लेता है या लेने देने के लिए दुष्प्रयोग करता है, वो ऐसी अवधि के लिए करवाद जो 5 वर्ष से कम नहीं की जाएगी और जुर्माने से 15,000 रुपये ऐसे दहेज के मूल्य की रकम से भी अधिक हो और दंडित किया जाएगा। ठीक है, जय भारत जय संविधान।